देश में मंदिरों से सरकार का नियंत्रण हट सकता है आने वाले समय। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस चल रही है। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। आज का सवाल बहुत सीधा, बिना लाग लपेट के, लेकिन जवाब उतना ही उलझा हुआ दोस्त। मंदिर किसके हैं? भगवान के, भक्तों के या सरकार के? और ये सवाल सिर्फ बहस नहीं रहा, यह मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संविधान पीठ के सामने, जहां 9 जज बैठकर तय करेंगे आस्था पर अधिकार किसका होगा। धर्म को चश्मे से मत देखिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत कहती है, धर्म को एक चश्मे से मत देखिए। अब यह चश्मा शब्द बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस देश में हर चीज चश्मे से ही देखी जाती है। चुनाव का चश्मा, बहुमत का चश्मा, टीवी डिबेट का चश्मा और कभी कभी राष्ट्रवाद का चश्मा। भगवान फाइलों में बंद। देश के कई राज्यों में मंदिर सरकारी विभाग की तरह चल रहे हैं। मंदिरों का पैसा, सरकारी कंट्रोल, मंदिर की जमीन, सरकारी रिकॉर्ड, पुजारी की नियुक्ति, सरकारी नियम। तो सवाल उठता है, क्या भगवान अब सरकारी कर्मचारी हो गए हैं? क्या दर्शन के लिए भी एक दिन ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा? भगवान से मिलने का टाइम सॉल्ट बुक कराइए। संविधान बनाम सत्ता। संविधान कहता है अनुच्छेद 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन जमीन पर क्या है? मंदिर सरकार के अधीन, बाकी धर्म ज्यादातर स्वतंत्र। तो सवाल फिर उठता है दोस्तों, क्या समानता आर्टिकल 14 सिर्फ किताबों में है? और अगर सरकार कहती है हम पारदर्शिता के लिए, तो फिर पारदर्शिता सिर्फ मंदिरों में ही क्यों? क्या बाकी धार्मिक संस्थानों में कोई सवाल नहीं उठता? राजनीति में जो कुछ ना हो वो थोड़ा है। मंदिर भी, मैनेजमेंट भी अब आइए राजनीति पर। यह मामला आस्था से ज्यादा नियंत्रण कंट्रोल का है। एक पक्ष कहेगा हम मंदिरों को सरकार से मुक्त कराएंगे, दूसरा पक्ष कहेगा हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियंत्रण कर रखेंगे। लेकिन दोनों के बीच जो नहीं सुना जाएगा वो है भक्त की आवाज। मीडिया टीआरपी का मंदिर। अब मीडिया का रोल देखिए, वो भी गोदी मीडिया का। रात 9 बजे एंकर चिल्लाएंगे देश खतरे में, मंदिर खतरे में, आस्था खतरे में, धर्म खतरे में। मंदिर बचाओ, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा मंदिर का पैसा कहां जा रहा है, किसके हाथ में है असली नियंत्रण। क्योंकि ये सवाल पूछेंगे तो टीआरपी नहीं आएगी और शायद फोन आ जाएगा। असली खेल पैसा और पावर। सच क्या है दोस्तों? मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, वो है करोड़ों का दान, हजारों एकड़ जमीन और सामाजिक प्रभाव। और असली लड़ाई है भगवान की नहीं, भगवान के नाम पर चल रही संपत्ति की। भगवान भी सोच रहे होंगे, जरा कल्पना कीजिए, भगवान खुद बैठकर सोच रहे होंगे मैं तो शांति चाहता था, ये लोग मेरे नाम पर कोर्ट केस कर रहे हैं, मैंने तो आस्था दी थी, ये लोग
उसे फाइल बना रहे हैं। अगर ये फैसला सरकार के खिलाफ गया तो मंदिर से सरकारी नियंत्रण हट सकता है। ट्रस्ट और समुदाय के हाथ में प्रबंधन आ जाएगा, लेकिन सवाल घूम फिरकर वही, क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या नया पावर सेंटर बन जाएगा? अगर सरकार के पक्ष में गया तो वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार कहेगी हमने सिस्टम बचाया है, लेकिन जनता पूछेगी क्या हमने अपनी आस्था खो दी? सवाल जो चुभेगा, और सबसे बड़ा सवाल जो शायद कोई नहीं पूछेगा, अगर मंदिर मुक्त हो भी गए तो क्या सच में भक्त आजाद होंगे या सिर्फ कुर्सी बदल जाएगी और कंट्रोल वही रहेगा इस देश में? बहस भगवान पर नहीं होती, बहस होती है भगवान के नाम पर सत्ता किसकी होगी। और जब तक ये सवाल जिंदा है तब तक मंदिर भी राजनीति का हिस्सा रहेंगे और आस्था भी एक इशू बनी रहेगी, क्योंकि इस देश में भगवान कम और भगवान के नाम पर चल रही राजनीति ज्यादा ताकतवर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।